तो हमने अब तक आप काइंडली म्यूट कर लें, आई थिंक बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है आप लोगों की। ओके। तो अब तक हम लोगों ने अपना कवर कर लिया। इस वक्त जो टॉपिक्स हमने जावास्क्रिप्ट के कवर किए हैं वो इफ एल्स भी हमारे पास हो गई, एरेज भी हमने देख ली कि किस तरह से हम स्प्लाइस वगैरह के फंक्शन यूज़ करते हैं। कुछ फंक्शन एरे के हैं जो हम आने वाले अपने एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर कवर करेंगे। और स्ट्रिंग्स की हमने देख लिया, स्ट्रिंग्स के को हमने बहुत डीपली स्टडी किया कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हम यूज़ करते हैं। हमने डेट्स वगैरह के हिसाब से स्टडी किया कि डेट्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में डेट का टॉपिक इतना टफ नहीं था इस वीक में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग अनम्यूट करके पूछिएगा। और हम चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ और फंक्शंस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एरे से रिलेटेड हो या HTML CSS से रिलेटेड या वैसे ही बूट कैम्प से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। सही, जिस तरह हमारे पास साथ मौजूद हैं और ये इस वक्त इन्होंने पहले भी काम किया हुआ है, तो सही अगर कोई आपको क्वेश्चन होता है एडवांस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सर क्वेश्चंस तो है। अभी अभी मैं आपका बूट कैम्प ज्वाइन किया है तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ाए। तो अगर आप ये टर्नरी ऑपरेटर या स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर एग्जांपल के साथ अगर आप एक्सप्लेन करें तो बहुत शुक्रिया हो गया आपके। अभी तक सही, हम उस टॉपिक्स के उन टॉपिक्स की तरफ अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है जो टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह की आप बात कर रहे हैं। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर के हवाले से। बता क्या मैं आपको एक, हम उसको रन नहीं करेंगे इस वक्त से ताकि, क्योंकि हमारे थोड़े से बाकी पार्टिसिपेंट्स वगैरह भी हैं, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ कि आप जिस तरह इफ एल्स लिखते हैं यहाँ पर, हम यूजुअली इफ एल्स इस तरह से लिखते हैं। एम आई राइट? ठीक है, सर ये नॉर्मल सिंटैक्स है सर। बिल्कुल। अब टर्नरी क्या है, वो एक शॉर्ट एंड फॉर्म होती है इन इफ एल्स की। अब उसमें क्या होता है कि सिंगल लाइन के अंदर आप बताते हैं किस तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है वॉर नेम, और यहाँ पर अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और भी बना देता हूँ वॉर, और यहाँ पर मैं नेम अपना स्टोर कर देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई कंडीशन ऐसी रन हो कि अगर मेरा नाम मुजम्मिल, यहाँ पर अगर फर्स्ट नेम के अंदर मेरा नाम स्टोर है तो नेम के अंदर मेरा मुजम्मिल नाम स्टोर हो, या अगर ये नहीं है तो फिर कोई और एल्स कोई और नेम स्टोर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एफ नेम, और साथ में मैं एक जो कंडीशन होगी मैं वो लगा दूंगा साथ में। मैं कहता हूँ कि मुजम्मिल, और अगर मैं कहता हूँ कि ये ट्रू है तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर बताते हैं कि ये चीज़ हमारे पास रन हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये ट्रू है तो मेरे पास जो है यहाँ पर मेरे इस न्यू वेरिएबल के अंदर ये चीज़ स्टोर हो। तो ये चीज़ आप एरे के अंदर भी कर सकते हैं, आप ये चीज़ कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ मैं कहता हूँ कि फॉल्स है तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि एल्स की स्टेटमेंट जो होती है वो हम यूज़ करते हैं, और वो हम यूज़ करते हैं ये कॉलन का साइन लगा के। और इसके बाद हम यहाँ पर बता देते हैं कि कुछ भी और भी आप दे सकते हैं, एनी अदर नेम। तो ये एक बेसिक यूजेज जो है टर्नरी ऑपरेटर्स का, कि इफ एल्स को हमारे शॉर्ट एंड फॉर्म में कर दिया। ये हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। तो ये आपने यहाँ पर कंडीशन देते हैं फर्स्ट पे, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है आप कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ रन हो जाए, अगर वो फॉल्स होती है तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एल्स स्टेटमेंट में ये चीज़ रन हो जाए। तो ये चीज़ एक बेसिक लेवल पर थी टर्नरी ऑपरेटर की। ये टॉपिक हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, लेकिन क्योंकि आपने रिएक्ट वगैरह कवर की हुई है तो बेसिक लेवल पे, तो इसलिए मैंने कहा आपको चलो थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर्स होते हैं वो फिर आपकी एरे के और ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह के लिए जिस तरह आप यूज़ करते हैं। अब वो चीज़ हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसका एक ट्यूटोरियल आगे आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। तो वही होप वहाँ पे कवर हो जाएगा। अब हम अपने फंक्शंस की बात कर लेते हैं क्योंकि फंक्शंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फंक्शंस हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को आप रेपिटेटिवली अगर करना चाह रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स अगर आप एक ब्लॉक ऑफ कोड रन करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो आपको रीयूज़ जब आप करें तो उसको तो आप आसानी से कर सकें, तो हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया और उसके बाद हम जिस तरह वेरिएबल के नेम्स देते थे उसी तरह हम फंक्शन का नेम देंगे। और यहाँ पर हम सम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो हमने क्रिएट किया था अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर भी। और यहाँ पे मैं रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करूँगा ताकि जो आउटपुट फंक्शन मुझे देगा अपने ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो मैं रीयूज़ कर सकूँ या उसको मैं अपने बाकी प्रोग्राम के अंदर
उसको यूज़ कर सकूँ, उसको स्टोर कर सकूँ किसी और वेरिएबल्स वगैरह के अंदर। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी मेरे पास कहाँ से आएगा? ये ए प्लस बी जो मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आएगा पैरामीटर से। और अब अगर मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूँगा तो मेरे पास ये फंक्शन जो है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ 10 और 20, और मैं इनको कंसोल भी कर लेता हूँ। अब अगर हम इसको सेव करें तो ब्राउज़र में जाकर अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको 30 जो है वो रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पास जो है फंक्शंस वर्क करते हैं। हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मल्टीप्लाई का, और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ रिटर्न। अब होगा क्या, अब हम इस मल्टीप्लाई के फंक्शन को कॉल करेंगे अपने सम के फंक्शन के अंदर। तो उसको हम किस तरह से करेंगे और उसके अंदर हम वैल्यूज़ पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मुझे इस ए को मैं इरेज कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मेरा जो मल्टीप्लाई का फंक्शन है उसको कॉल करो, और उसमें जो है ए और बी की जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उनको एज एन आर्गुमेंट जो है मल्टीप्लाई के फंक्शन के अंदर सेंड करो, और जो उसका आंसर आएगा उसको प्लस कर दो ए की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हमने 10 20 जो है वो सम के फंक्शन के अंदर सेंड किया, वहाँ से वो ए और बी की वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर गई। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई का फंक्शन हमने इन्वोक किया हुआ है, तो इन्वोक करने का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर की जो उसका अंदर से हमें आउटपुट रिसीव होगा वो आउटपुट जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पर जब ये गई वैल्यूज़ 10 और 20 गई, तो जब यहाँ पर जाके वो मल्टीप्लाई हुई तो ये 200 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर 200 आएगा जो मल्टीप्लाई का फंक्शन यहाँ पर इन्वोक हुआ, और प्लस करके हमने कहा कि ए की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 10, तो जो हमारा आउटपुट है वो अगर हम जाकर रिफ्रेश करें यहाँ पर तो हमारे पास 210 जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप फंक्शंस को मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर क्रिएट किया, हमें बार बार यहाँ पर मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही दफ़ा जो है आप उसको कॉल कर सकते हैं। आप आर्गुमेंट के अंदर भी जो है वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई का जो फंक्शन है उसके अंदर मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ 5 और 10 की, और यहाँ पर जो है मैं खाली मल्टीप्लाई का फंक्शन यहाँ पर जो है मैं इसको ए और बी रहने देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ पर 10 एक वैल्यू पास की जो कि ए में स्टोर होगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का फंक्शन इन्वोक किया हुआ है और उसके अंदर मैंने वैल्यू सेंड की हुई, तो जो इसका आउटपुट होगा मल्टीप्लाई के फंक्शन का वो यहाँ पर बी में आएगा, मेरे पास बी पैरामीटर में आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 50 आएगा, 50 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास 60 कंसोल में आना चाहिए। तो वो हमारे पास कंसोल में 60 हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फंक्शंस को आप इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत जगहों पर रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है अब तक फंक्शंस तक जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं यूट्यूब पे जो हमारे ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं उनमें से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अब अगर सईद आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, जनरल बूटकैम्प वगैरह से रिलेटेड या रिएक्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है। टेक्निकल अगर है तो उसको फ़िलहाल आप वैसे पूछ लें, मैं वैसे आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस वक्त हम नहीं कवर करेंगे। आप अगर वैसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको वैसे गाइड कर दूंगा। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, और फंक्शंस पे मैंने काम किया है। एरो फंक्शंस और स्केल लेक्सिकल वो सब कुछ मैंने कवर किया है, तो इसका बहुत अच्छे से नॉलेज है। थैंक यू सर। चलिए फिर अच्छी बात, टर्नरी ऑपरेटर आई होप आपको समझ आ चुका होगा एट बेसिक लेवल की किस तरह से हम यूज़ करते हैं। जी सर, वो बेसिक आइडिया हो चुका है मुझे कि किस लिए यूज़ होता है। और हमारे साथ खालिद भी हैं। खालिद अगर आप हमारे साथ हैं तो काइंडली अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए आप भी। राइट, हमारे पास चैट में आई थिंक नहीं सर, ओके। सो आई थिंक मज़ीद वेट नहीं करना चाहिए अगर, क्योंकि हमें 20-25 मिनट्स हो चुके हैं सेशन स्टार्ट किए हुए। और अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन होता तो वो हमें लाजमी ज्वाइन करते। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं सेशन, ओके।
सो अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, सईद एंड खालिद, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीक में हम मिलते हैं, तब तक हमारे पास डॉम स्टार्ट हो चुकी होगी, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरह से हम ब्राउज़र्स के साथ अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ या वेबसाइट के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। वो हम स्टडी करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। हमारे 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं बिगनर जावास्क्रिप्ट के, और उसके बाद हम फिर वो स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, और वीडियोस को फॉलो लाजमी करते रहिएगा साथ साथ, ताकि पीछे ना रहें आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।